नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम का अनुभव साझा कर रहा हूँ और यह एक बुलेट मोटरसाइकिल के थेफ्ट क्लेम का अनुभव है। मेरे एक परिचित हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उनसे फ़ोन पे बातचीत कर रहा था किसी विषय में। अचानक उन्होंने बताया कि उनकी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जो एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से जिसका बीमा था, ओडी कवरेज थी और ये चोरी हो गई थी। चोरी होने के बाद इन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और एफआईआर कराई और फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपॉइंट किया और उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उनके कर्मचारी इनके पास आए, जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर दी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनसे इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जो इन्वेस्टिगेटर था, उसने इनसे मोटरसाइकिल की दोनों चाबी की मांग की थी, लेकिन इनके पास एक ही चाबी थी और दूसरी चाबी इनकी पहले कभी टूट के क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिस वजह से दूसरी चाबी नहीं थी और इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट लिखकर उस इन्वेस्टिगेटर को दिया था और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी। सिर्फ जो कोर्ट से एक फाइनल रिपोर्ट आती है, अंट्रेस रिपोर्ट, उसकी इंतज़ार थी। काफ़ी समय बीत गया था, तो अभी बीमा कंपनी से कुछ दिन पहले इनको एक मैडम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, साहब आपका क्लेम सेटल करना है और आपको कंसेंट देनी होगी। आपका चूँकि दूसरी चाबी अवेलेबल नहीं है, एक ही चाबी है, तो 10% काट के आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी और पे करेगी। तो 10% यानी इस मोटरसाइकिल की आईडीवी लगभग सवा लाख रुपए के आसपास थी, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता। तो अगर 10% काटते हैं तो लगभग 12,500 रुपये कट के मिलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कह रही थी और इसके लिए इंश्योर्ड की कंसेंट मांग कर रही थी, बजाय कोई ऑफर देने के वो कह रही थी कि इंश्योर्ड लिख कर दे। तो ये सब बातें इंश्योर्ड ने मुझको बताई। तो मैंने कहा, भाई ऐसा तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाबी नहीं भी है या कहीं गुम हो गई या टूट गई, तो उससे इस चोरी में तो कोई, चूँकि पुलिस रिपोर्ट हुई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसमें उस चाबी का मुझे नहीं लगता कोई योगदान होगा। चोरों को कोई चाबी की ज़रूरत नहीं होती और चोरी हुई है, चोरी है, कवरेज है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपका क्लेम पूरा मिलना चाहिए। उसके संबंध में मैंने उन्हें एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना आर्टिकल दिया और एक दो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के डिसीजन भी शेयर किए। उसके बाद साहब इन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे फिर फ़ोन आया और इन्होंने उस इंश्योरेंस कंपनी की जो मैडम थी उनको उनको फ़ोन किया और कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझको भी शामिल किया और फिर मेरा परिचय दिया और मेरे नाम का और उसके बाद हमारी बातचीत हुई। तो मैंने उन मैडम से पूछा, साहब मैडम आप इनका 10% जो क्लेम काटने के लिए कह रही हैं और जिसके लिए कंसेंट मांग रही हैं, तो आपने पहले तो आप लिखित में दीजिए कि आप 10% काटने के लिए आप कंसेंट की मांग कर रहे हैं और दूसरा काट क्यों रहे हैं। तो उन्होंने मैडम ने बोला, साहब इन्होंने जो बाइक की दो चाबी हैं उसे एक ही चाबी दी है और एक चाबी नहीं दी, तो वो चाबी चोरी की वजह हो सकती है। हमने कहा, मैडम आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए, पुलिस की एफआईआर देखिए, हमारा वर्जन देखिए। ये कहाँ से साबित हो रहा है कि जो गाड़ी का जो लॉस हुआ है, जो चोरी हुई है, उसमें उस चाबी का योगदान है। तो वो बोली, नहीं साहब चाबी से तो बिल्कुल हो सकती है। मैं क्या, संभावना तो कुछ भी हो सकता है ये चोरी ना हुई हो। संभावना से तो काम चलेगा नहीं, आपको साबित करना होगा। उसके बाद वो मैडम बोली कि साहब ये अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन है। तो मैंने कहा, मैम प्रिंसिपल जिस आप अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन कह रहे हैं, तो ये तो वायलेशन है ही नहीं। ये वायलेशन तो बल्कि बीमा कंपनी कर रही है। पहली चीज़ तो ऑफर नहीं दे रही है, दूसरा बिना किसी सबूत, आधार, एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बोल रही है कि उस चाबी से गाड़ी चोरी हुई है।
जबकि हमने जो बताया कि चाबी हमारी टूट गई है, एक चाबी अवेलेबल है वो आपको दे दी बी। और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं वो दो चाबी इसलिए ही देते हैं कि अगर एक आपकी डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, गुम मतलब गुम हो जाए या डैमेज हो जाए, तो आप दूसरी चाबी का इस्तेमाल कर लो। तो हम तो वही चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि मैडम चोरों को तो चाबी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो बिना चाबी के झटका मारेंगे हैंडल में और ले जाएंगे। चाबी की ज़रूरत तो शरीफ लोगों को होती है। और फिर हमने उनसे पूछा और उनसे हाँ कहा कि मैडम आप अटमोस्ट गुड फेथ के वायलेशन का मामला बता रही हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है, आपकी है। हमारी तरफ तो जब हमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हमारे पास तो तब भी एक ही चाबी थी। तो बोलिए आपने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो फिर हमने कहा मैडम आप ज़रा ध्यान से देखिए, जब 2 साल पहले हमने आपकी गाड़ी से बीमा कराया था तो तब भी इस गाड़ी का बीमा कंपनी ने चूंकि गैप था तो प्री इंस्पेक्शन कराया था और उसमें हमारे पास एक ही चाबी थी, वही चाबी हमने जो आपकी तरफ से उसको चेक करने के लिए आया था, प्री इंस्पेक्शन करने के लिए आया था, उसको दिखाया था। बाकी हमने कहीं आपने पूछा नहीं और हमने लिख के दिया नहीं। अगर आप पूछते तो बिल्कुल हम बताते कि हमारे पास इस बाइक की एक ही चाबी है। तो हमारी तरफ से कोई अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन नहीं है। उसके बाद वो मैडम बोली ठीक है आप मेरे सीनियर से बात कर सकते हैं और वो आपसे बात करेंगे और फिर इस क्लेम को सेटल करेंगे। इसके बाद साहब हमारी ये बात समाप्त हो गई। उसके साथ 2 दिन बाद ही बीमा कंपनी ने जबकि अभी फाइनल जो अनट्रेस रिपोर्ट जो कोर्ट से मिलनी थी, कोर्ट एक्सेप्टेड, वो भी नहीं मिली थी। और ये जो बीमा कंपनी है इसने पूरा का पूरा जो आईडीवी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्सेस क्लोज काट के पूरा पेमेंट इंश्योर्ड को कर दिया। तो यहाँ ये मैसेज मेरा आपसे शेयर करने का उद्देश्य ये है कि कभी भी अगर कोई अपनी बात है, कोई आपको गलत बात कह रहा है तो पहले उसे जानिए, थोड़ा समझिए और फिर उसे काउंटर कीजिए। फ़ोन पे तो फ़ोन पे, नहीं तो लिख के। और जो जिनका ये क्लेम था उन्होंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो राइट अप था वो उन मैडम को भेज दिया था। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का एक डिसीजन भी या एक या दो वो भी शेयर किए थे। और फाइनली इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा जो क्लेम अमाउंट है अकॉर्डिंग टू आईडीवी माइनस एक्सेस क्लॉज वो पे कर दिया। तो अदरवाइज लगभग 10% 12,500 रुपये के करीब बैठता। 12,500 रुपये भी एक बड़ा अमाउंट है और जो एक बातचीत करके एक ही कम्युनिकेशन में जो मैटर शॉर्ट आउट हो गया। तो जो चोरी के क्लेम होते हैं उसमें अक्सर एक चाबी, दो चाबी, नकली चाबी, इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को कुछ काट के सेटल करने की कोशिश करती है। कई बार 10%, कई बार 25% और कभी कभी तो क्लेम भी रेपुटेट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप न्यायिक संस्थान या बीमा लोकपाल में जाएंगे तो या तो कुछ परसेंट कट के या पूरा ही क्लेम मिल जाएगा। वैसे कायदे से पूरा ही क्लेम मिलना चाहिए क्योंकि उस चाबी कोई आदमी भूल सकता है, खो सकती है, गुम हो सकती है। तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो दो चाबी इसलिए देती है कि आपकी अगर एक चाबी मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए या डैमेज्ड हो जाए तो आप दूसरी चाबी इस्तेमाल करें। हाँ ये मैडम उस टूटी हुई चाबी की भी मांग कर रही थी उस कन्वर्सेशन में। तो इनसे कहा साहब चाबी 2 साल से पहले टूटी थी, उसको कौन संभाल के रखेगा? उसको डिस्ट्रॉय हो गई, उसको फेंक दिया, उसको रखा ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसको और डैमेज करा और डैमेज करके फेंक दिया था। तो ये बीमा कंपनी वाले चाबी ना होने पे अजीब अजीब से सवाल कर सकते हैं। जबकि दो चाबी दी इसलिए जाती है कि एक डैमेज हो जाए या गुम हो जाए या कई बार आदमी अपने घर में बहुत सेफ जगह रख देता है और वो जब गाड़ी, बाइक या कार या जो कुछ भी है उसको जब जरूरत पड़ती है तो मिलती नहीं है। या कई बार घर पुताई में, रंगाई में या घर शिफ्ट करने में वो मिसप्लेस हो जाती है। तो ये आज का मेरा वीडियो मैसेज था। अगर कभी आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो बातचीत कीजिए, जानिए। बहुत सारे जजमेंट हैं जिनमें मोस्टली इंश्योर्ड के फेवर में ही जाते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, आगे मिलेंगे। नमस्कार।